guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? So I'm back again with another pick a card reading and ये जो टॉपिक है इज़ अ लाइफ टर्निंग पॉइंट कि आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कब आ रहा है एंड एक मेजर चेंज मेजर शिफ्ट कुछ भी ले लीजिए, एक टर्निंग पॉइंट कब आ रहा है वो चेक करेंगे। यहाँ पे मैं 3 पायल लेके आई हूँ 3 ब्रेसलेट के रूप में। पायल 1 इज़ दिस ब्यूटिफुल ब्रेसलेट, pile 2 is this bracelet, and pile 3 is this one. Okay, so please go ahead guys, as per your intuition, अपनी मन की आंखों से, अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल की आंखों से प्लीज़ चूज़ करिए द पाइल। अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड देन चूज़ अ पाइल। एंड इवन इफ़ देन ऑल्सो दिस क्लिप के बाद मैं इसकी फ़ोटो लगा दूँगी सो दैट आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा चूज़ करने के लिए। एंड वंस यू सेलेक्ट क्लिक टू योर पाइल एंड आई विल सी यू राइट आउट देयर। ठीक है, हेलो, पाइल नंबर 1 से आप लोगों ने चूज़ किया है ये ब्रेसलेट। आपका लाइफ के टर्निंग पॉइंट क्या है, पहले मैं आपकी एनर्जी टैप इन करूँगी एंड क्या है वो देखूँगी एंड देन कब आ रहा है उसके बेसिस पे जैसे ही एनर्जी जैसे आपके लिए मैसेज मिलेगा वैसे बताऊँगी। सो पाइल नंबर 1 के लिए पहले 1 की एनर्जी क्या है एंजल बेसिस उनके लाइफ की टर्निंग पॉइंट के लिए। पाइल नंबर 1 की एनर्जी, ओके, आई बिलीव यू आर रेडी। आप एक चेंज के लिए, फ्रेश एनर्जी के लिए, चैलेंजेस के लिए, अपने फियर से डरने फियर अपने डर से फाइट करने के लिए रेडी हैं। ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑल सेट टू फाइट बैक और यू आर ऑल सेट कि मेरी लाइफ में चेंज तो आए, मैं तो बस रेडी हूँ अपना सब कुछ करके एंड आई एम रेडी टू फेस, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट यस कहीं ना कहीं आपके खुद के डर से जीतने को लेके है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे फियर्स रिस्ट्रिक्शंस उससे है। और मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस आपके लिए विक्ट्री आ रही है आगे चल के आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 विक्ट्री आ रही है किसी भी फॉर्म में जिसमें आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे एंड इट कुड बी कुछ कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, मे बी एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उसके रिज़ल्ट्स मुझे यहाँ पे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। उसके थ्रू कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बहुतों के लिए मुझे आती हुई दिख रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। ऑल्सो गाइस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों में से कई लोग शायद अपने करियर को एक नया और अपने फ्यूचर को, अपने गोल को एक नया आई वुड से एक फेस देना चाहते हैं, जिसमें हो सकता है जिसमें कुछ कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत हो, आपके थ्रोट चक्रा को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, जिसमें बोलने की ज़रूरत हो, बोलने के स्किल की ज़रूरत हो, कुछ मैनिपुलेटिव थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वो कुछ स्किल्स आपके वहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या है लाइफ टर्निंग पॉइंट में और क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ के लिए। टर्निंग पॉइंट आपका क्या है? ओके, वाओ, ओल्ड हैबिट को छोड़ के अपनी नई हैबिट को अपनाना, अपने नए चेंज को अपनाना, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट इज़ समवेयर फ्रेश यू, न्यू यू, आप नए तरीके से आपका नया वर्जन, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवरऑल पाइल नंबर 1 एंड योर लाइफ टर्निंग पॉइंट। एंड डज़न्ट मैटर, आप शायद ऐसे इंसान हो कि आपको डर लगता था शायद, लगता होगा कि अकेले रहने से या फिर अकेले कुछ करने से, शायद अकेले शॉपिंग जाने से भी कुछ को मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। बट नाउ आपने वो सीख लिया है दैट हर टाइम पे हर कोई अपने साथ नहीं होता एंड इट इज़ बेटर कि अपनी कंपनी बेस्ट होती है। अपने साथ खुद का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बाहर ढूंढते रहना कि कोई हो मेरे साथ हर एक चीज़ के लिए। एंड यहाँ पे एक वर्जन ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है एंड ये वर्जन बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, बिकॉज मैं भी गो थ्रू कर रखा है मैंने एक टाइम पे। एंड नाउ मुझे भी कोई ऐसे ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई अवेलेबल नहीं है दैट्स फाइन, मैं फिर भी वो चीज़ करूँगी जो मुझे करना है, बिकॉज येस मेरा वो टाइम है, मैं अवेलेबल हूँ उस टाइम पे, तो मैं करूँगी वो चीज़ एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। ठीक है, एंड यस ये कार्ड यहाँ पर आया है। लेट मी टेल यू पाइल नंबर 1, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं
बहुत हद तक यहाँ पे आपको बोलने एंड सुनने की ज़रूरत है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो दूसरा इंसान बोल रहा है ना, आप उसको बोलने देना। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। समवेयर आपके लिए ये जो मैसेज आ रहा है, बिकॉज यू आर, आपके अंदर की जो स्किल है, ये सारी चीज़ें आपको विक्ट्री की तरफ लेके तो जाएगी, बट एक लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपका जो पास्ट है, पास्ट से निकल के आना या किसी एडिक्शन से निकल के आना, किसी ब्रेकअप से निकल के आना, किसी गलत कंपनी से निकल के आना, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपका वो टर्न अराउंड, टर्निंग पॉइंट होगा, वेरिन एक डार्कनेस से निकल के लाइट में घुस रहे हो। दैट इज़ द बिग चेंज दैट आई कैन सी पाइल नंबर 1 आपके लिए। ठीक है, वाओ, ओके, पाइल नंबर 1 आप लोगों ने यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को आगे एकदम से ऐसी सिचुएशन आएगी आपके लिए जो लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए, कि आपको उस जगह शिफ्ट करनी पड़े, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े, ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आपको घर चेंज करना पड़ेगा, और एक सिटी से, एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, फैमिली के साथ जाना पड़ेगा। दैट इज़ समवेयर आई कैन सी आप लोगों के लिए। एंड यस, यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है मुझे काफ़ी चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो कंफर्ट और जो एक ओल्ड स्पेस है, ओल्ड स्पेस मुझे चेंज होती हुई दिख रही है ओवरऑल। तो मैं लेट मी टेल यू गाइस, आपके लिए विक्ट्री एंड बाहर के अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा आपके आसपास की एनर्जी में बहुत चेंज दिख रहा है, एंड दैट इज़ योर मेजर लाइफ का टर्निंग पॉइंट। इट इज़ अबाउट कि आपका शेड्यूल, आप कैसे रह रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्या सोचते थे, आप क्या सोचोगे, आपकी हवा जहाँ पे रहते थे आप क्या कहाँ पे रहोगे, एंड आपका क्या डर था पहले, और आप कितने उस चीज़ से निकल के आ चुके हो, उस डर से, उस डार्कनेस से, उस लाइट में आप कितना आ चुके हो उस डार्कनेस से निकल के। ठीक है, दैट इज़ समवेयर इज़ योर लाइफ का टर्निंग पॉइंट। एंड यस, ये टर्निंग पॉइंट मुझे यहाँ पे प्रोसेस में दिख रहा है। प्रोसेस मतलब कि ये नहीं कि टर्निंग पॉइंट एकदम से आ जाएगा, धीरे धीरे कुछ चीज़ें खुलती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए चीज़ें खुलेगी आपके डर से, आपके खुद के फियर से। हो सकता है आप कोई मेजर डिसीजन भी ले अपनी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें उसमें आपको ही खुद अकेले वॉक करना पड़े, एंड चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करना पड़े। एंड यहाँ पे आप मेरे से अगर पूछना चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो विक्ट्री है, या फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी पैसों की भी दिख रही है कुछ के लिए, कि काफ़ी टाइम से अगर पैसा नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था, रुक नहीं रहा था ना आप लोगों के लिए, वो पैसा रुकता हुआ मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, रुकता हुआ ठहराव दिख रहा है पैसों में एटलीस्ट, कि अब वो थोड़ा पैसा रह के ग्रो करेगा। दैट इज़ वॉट आई कैन सी, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जो आपके आसपास में हवा और चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो चीज़ें, एंड जो आपके माइंडसेट में भी चेंज हो रहा है, चीज़ों में माइंडसेट में चेंज हो रहा है, एंड इवन आपके पूरे शेड्यूल में जो चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको रेजिस्ट मत करना आप लोग, ठीक है। एंड ये कब आएगा, कैसे आएगा, लेट मी टेल यू, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो एक दिन में या 6 महीने में नहीं आ जाएगी, धीरे धीरे एक एक करके आएगी। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है कि अपॉर्चुनिटीज़, या फिर जो आपको सक्सेस, या फिर आपका जो थ्रोट चक्र जो मैंने इस कार्ड को देख के बताया है, ये मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है कि 2 to 3 months डाउन द लाइन आपके लिए प्रोसेस में आ जाएगी। एंड ऑल्सो जो पास से, डार्कनेस से निकल के एक लाइट में जाना, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि अपनी बॉडी के ऊपर काम करना, अपना शेड्यूल, टाइट शेड्यूल बनाना, डे को मतलब सही तरीके से यूज़ करना, उसको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड ये प्रोसेस में मुझे दिख रहा है धीरे धीरे 6 months डाउन द लाइन उसमें प्रोसेस में आएगा ज़रूर, ठीक है। अभी आप अगर देख रहे हो कि आपका ट्रांसफ़र या शिफ्ट फैमिली के साथ कब होगा, कैसे होगा, दैट विल ऑल्सो टेक अराउंड 2 to 6 months डाउन द लाइन।
इसमें मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी लाइफ टर्निंग पॉइंट फॉर पाइल नंबर 1. सो लेट मी shuffle angel card for pile number 1. Queen of Ariel. Nurture yourself and those who you love. The ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. Wow. Mature, practical, generous, happy. So यहाँ पे मुझे ज़रूर यहाँ पे जो आपके लिए जो मैसेज है फ्रॉम एंजल, आपकी अंदर का जो इमोशंस है, आपके अंदर का जो मेंटल लेवल है, मतलब चीज़ों को बैलेंस करके चलना, कि प्रैक्टिकल सोचना और इमोशनल सोचना. एक होता है ना कि हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा इमोशंस होते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं, या वाइसा वर्सा होता है. आपके मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी सोच में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है. उस परिवर्तन से, जैसे मैंने बोला, आपका जो चीज़ें डिसीजन लेने का जो नज़रिया होगा ना, काफ़ी हद तक बदल जाएगा, और एक प्रॉम्प्ट डिसीजन होगा. बहुत लेट एंड बहुत डीप थिंकिंग वाला डिसीजन नहीं लोगे आप. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट चेंज इन टर्निंग पॉइंट फॉर यू. एंड ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. एंड नॉट थिंकिंग मच नेगेटिव, और नॉट थिंकिंग कि औरों के बारे में इतना सोचना नहीं. इनफैक्ट चीज़ों को कैलकुलेट करना एंड देन डिसीजन लेना. दैट इज़ व्हाट चेंज इन यू, आपके अंदर ये चेंज आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. पाइल नंबर 1, मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे कहना क्या. थैंक यू सो मच, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2. सो आप लोगों ने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल, ब्रेसलेट. सो लेट्स सी आपके लिए क्या है मैसेज है लाइफ टर्निंग पॉइंट से लेके. वाओ, ये कार्ड आया था. आई वुड लाइक टू टेक इट. 1 कार्ड ही आया, बट लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या और मैसेज है आपके लाइफ टर्निंग पॉइंट से लेके. Okay, so I've got these cards. So let's see. So आपके लिए आपका लाइफ टर्निंग पॉइंट. Oh my God, pile number 2. Wow. I am so happy. So आपके लाइफ टर्निंग पॉइंट के लिए let me tell you guys, काफ़ी चीज़ें चमक रही है अलग अलग सेक्टर में. एंड ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ अकॉर्डिंगली लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करे. बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कुछ एनर्जी ऐसी है कि शायद आपने भगवान पे छोड़ दिया है बेसिस सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में. अब आपने एफ़र्ट इतने डालने कम कर दिए हैं. जितनी एनर्जी शायद आप में पहले होती थी, अब उतनी एनर्जी नहीं है लाइफ को लेके, सिचुएशंस को लेके. बट लेट मी टेल यू, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं. बुक्स आपको नहीं पता कि लाइफ में अभी एग्जैक्टली क्या क्या होना लिखा है. एंड गॉड ने, एनर्जी ने, भगवान ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं. सबसे पहले आपके लाइफ टर्निंग पॉइंट में गाइस ये बता दूँ, विद दिस मुझे फैमिली हैप्पीनेस यहाँ पे नज़र आ रही है. फैमिली कार्ड आया है, फैमिली हैप्पीनेस आ रही है. तो आई कैन सी कि आप लोगों में से बहुत लोग अगर फैमिली से दूर हो, या फिर फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर ऐसा है कि आप लोगों का बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस, और या फिर बिज़नेस में कुछ इशू आ रहा है, उसमें बहुत चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी. पॉजिटिव होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसार नज़र आ रहे हैं. वहाँ पे इवन सेलिब्रेशन भी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, फैमिली सेलिब्रेशन. तो हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न हो आपको होने का. और ये नेक्स्ट टू सन कार्ड है, तो लेट मी टेल यू ये कनेक्टेड है. तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी चीज़ों में आएगी जो कनेक्ट करेगी आपको और आपके फैमिली को सेलिब्रेशन के लिए. इवन यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी बहुतों के लिए यहाँ पे दिख रही है. दैट इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट चीज़ों को. और आपके लाइफ में ना काफ़ी रफ्तार बढ़ने वाली है चेंजेस की. ठीक है, कभी ये हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ. चेंजेस से काफ़ी रफ्तार बढ़ने वाली है. हो सकता है कि जल्दी से शादी हो जाए, या फिर बेबी हो जाए, या फिर एक अपॉर्चुनिटी आए, और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आते ही जाएँ. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है फैमिली मेम्बर्स के साथ ऑब्वियसली आपका रिलेशन जैसा भी है और अच्छा होगा.
बातें होंगी। सोशल, मुझे यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग एंड सोशलाइजेशन यहाँ पे दिख रही है आपकी होती हुई, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड येस, यू आर समवेयर इज़ गोइंग टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई किसी ना किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे आप ज़रूर होंगे। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी। ऑल्सो गाइज, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से अगर काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ों में ट्राई कर रहे हो सक्सेस पाने के लिए, या फिर आपने 3-4 चीज़ें ट्राई कर रखी है, जॉब है या फिर बिज़नेस है, या फिर जॉब में ही 3-4 जगह अप्लाई कर रखा है, या फिर बिज़नेस ही छोटी छोटी जगह आपने करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर 2 जॉब या फिर दो सोर्स ऑफ इनकम की सब कोशिश कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू गाइस कि आपके पास एक बिग ऐसा चीज़ हाथ में आपको आने वाला है, आपको मिलने वाला है, जो इन सब से बड़ी होगी और आप उसी के लायक होगे, आप वो डिज़र्व करोगे। समवेयर आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। एंड बिकॉज बहुत सारी चीज़ें शायद आपने ट्राई कर ली है, कुछ चीज़ें नहीं काम करी है, कुछ चीज़ें काम करी है बट फॉर शॉर्ट टाइम के लिए काम करी है आपके लाइफ के लिए, बट जो बेस्ट है इज़ येट टू कम। बिकॉज यहाँ पे देखो छोटे छोटे ट्रायल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, छोटी सक्सेस मिल रही है, बट एक बड़ा सक्सेस यहाँ पे रहना बाकी है। नाउ इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास इसके नीचे ही यहाँ पे बहुत प्यारा सा कार्ड है, विच इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इट इज़ ऑल अबाउट मेच्योरिटी। इट इज़ ऑल अबाउट एक यू नो इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, जो पूरा सेटल्ड है, जिसका काम सेटल है, जिसको पैसों की टेंशन नहीं, जिसको बिज़नेस लाने की टेंशन नहीं है, चीज़ें अपने आप फ्लो हो रही है, चीज़ें अपने आप चल रही है गाइस। तो आपके लिए मैं ज़रूर बता दूं कि आपके लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आएंगी। सो प्लीज़ डू नॉट मिस इट, चाहे जैसे भी आए, ये अपॉर्चुनिटीज़ से ही स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही होगा। तो कोशिश करना अभी आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज़ ये कब होगा क्या होगा धीरे धीरे ये होगा, बट ये जो पैसों का जब आपको दिखेगा कि ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कोशिश करना सेविंग आप अच्छे से करो। रीज़न बीइंग, जैसे किसी मार्केट शेयर्स भी जहाँ आप लगा सकते हो, जहाँ आपकी नॉलेज में है, जहाँ आपको समझ में आएगा, ऑल आई विल से के सेव करना, बिकॉज आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज़ द सिक्योरिटी समवेयर। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको करने की ज़रूरत भी होगी, ठीक है। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स गाइज, यहाँ पे येस, इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ जस्ट दैट आपका जो पैशन है, आपका जो विजन है, जो आपने सोचा हुआ था, जो आपने जो आपने प्लान कर रखा था, उसको मरने मत देना। दैट इज़ समवेयर यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि उसको प्लीज़ बचा के रखना, बिकॉज आपका जो पैशन, आपका विजन है ना, ये ही आपको लेके जाएगा आगे, ये ही आपको लेके जाएगा। एंड कोशिश करिए कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आप सोचते हो, उसको आगे पुट करिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि वो रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। डोंट थिंक ट्वाइस और थ्राइस, बार बार, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गेटिंग पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड येस, फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि एटलीस्ट 1 सोर्स ऑफ इनकम नहीं, 2 सोर्स ऑफ इनकम दिख रहा है। एंड आप कोशिश करेंगे पूरी कि उसको बैलेंस करते रहे। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है इस टर्निंग पॉइंट से। एंड यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, ये मेजरली मुझे आपके करियर, आपके अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैमिली सेलिब्रेशंस, जो फैमिली सेलिब्रेशन भी मुझे मेजरली दिख रहा है कि बिजनेस, काम, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि विद द किड ऑल्सो दैट अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी, एंड इवन थोड़ा बहुत जो मैसेज मिल रहा है कुछ के लिए शादी का यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैसेज, ठीक है। सो मैं एंजल कार्ड्स निकालूँ आपके लिए, पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। King of Michael and 8 of Gabriel.
वाओ, ओके। सो यहाँ पे जो मैसेज आया है गाइस, किंग ऑफ गैब्रियल सॉरी किंग ऑफ माइकल इज़ इक्विवेलेंट टू किंग ऑफ सॉर्ड्स, जिसमें बहुत ही क्लियर आ रहा है ये कि आपको अपने कम्युनिकेशन, अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान देना होगा कि आप क्या बोले, कैसे बोले, किसको बोले, ठीक है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पैशन और अपना जो भी है, जो भी आपने प्लान कर रखा है, जो भी अपने गोल, जो भी आपका सपना है ना, उसको प्लीज़ मरने मत देना, बिकॉज उसके थ्रू ही आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर ज़रूर होगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अपने अपने वो व्यूज़ को, अपने थॉट्स को हमेशा निकाल के सुनिए, अपनी अपनी उसकी सुनिए ज़रूर। दैट इज़ व्हाट इट इज़। And with the eight of Gabriel, a great deal of activity, sudden and immediate result, important communication, मतलब communication is very important। बात करना, शेयर करना, that is very important। and जितना आप आगे शेयर करेंगे, आपको और आगे से आइडियाज़ मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी करने को। that is what it is। so that is socialization, communication, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट पैल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, आपके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट है आपके पाइल नंबर 3 के लिए। सो आई वुड लाइक टू पिक अप फ्रॉम मिड से उठाने के लिए मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। एक साथ में सारे मिड से उठा रही और वाई। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार। ओके। किंग ऑफ कप, किंग एंड क्वीन दोनों आ चुकी हैं। मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है। वाओ, जो जा चुका था, जो छूट चुका था, जो शायद आपने होप छोड़ दी थी होने की, वो होता हुआ मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ टर्निंग पॉइंट मेजरली आप लोगों के लिए गाइस। एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी, ये जो है काफ़ी इमोशंस, कुछ ब्रेकअप, दर्द, या फिर किसी का धोखा, काम में धोखा, काम में प्रॉब्लम्स, घर में प्रॉब्लम्स, उसके रिलेशंस इश्यूज़, या मुझे ज़रूर दिख रहा है आप लोगों को काफ़ी चीज़ों से उससे गुजर रहे हैं। बट उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे हीलिंग दिख रही है, आप लोगों की हीलिंग होते हुए दिख रही है, बिकॉज काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कप एनर्जी है। एंड स्ट्रॉन्ग कप एनर्जी से मतलब कि एक हीलिंग से गुजरना एंड अपने इमोशंस को वापस पाना, उस प्यार को, अपने सेल्फ लव को, एंड किसी और को प्यार करने के लिए भी, प्यार के लिए वो प्यार वापस पाना। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी आप लोगों के लिए बहुत हद तक। सो गाइज़, यहाँ पर आप लोगों को मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों का सोलमेट जर्नी दिख रही है, सोलमेट मिलते हुए दिख रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर सेपरेशन, या फिर कुछ स्टेटस ऐसा भी गुजर रहा है आप लोगों के लिए। मैं क्लियरली बता दूँ कि आपके लिए नेक्स्ट में ज़रूर दिख रहा है कि साथ दिख रहा है, एक पार्टनर दिख रहा है जो आपके साथ रहेगा इस लाइफ में, तो ज़रूर पूरी लाइफ तक रहेगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। बिकॉज किंग एंड क्वीन है, वो श्योर है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ के लिए ही हो, आप एक दूसरे को कमी पूरी करोगे एक स्टार की तरह। यू विल इंश्योर दैट आपका पार्टनर और वो आप एंड सिमिलरली वो भी कि वो हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ के एंगेजमेंट, कुछ टाई अप, कुछ ऑफिशियल होता हुआ भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि करियर फ्रंट में, अगर मैं करियर फ्रंट में यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप भी हो सकती है आप लोगों में से, ठीक है। एंड पार्टनरशिप के साथ साथ यहाँ पे चीज़ें चाहे पर्सनल हो, चाहे लव लाइफ, ऑफिशियल, कैसा भी हो, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब चेंजेस और फिर स्पीड दिख रहा है आपके लाइफ में होती हुई, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग
कुछ डेयरिंग करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। कुछ डेयरिंग डिसीजंस, कुछ डेयरिंग स्टेप लेने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सोचा था, नहीं कर पा रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वट एवर द रीज़न इज़। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगे एंड आप आगे बढ़ोगे, उसको करोगे। आप में से काफ़ी लोग अगर अपनी सेविंग्स को की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, आपकी जो सेविंग है आपने शायद काफ़ी टाइम से सेव करके रखी है एंड करने की कोशिश कर रहे हो बट वो हो नहीं पा रहा है। बट डोंट वरी, यहाँ पे मुझे सेविंग्स, यहाँ पे टाइट सेविंग होती हुई दिख रही है। तो आई विल जस्ट टेल यू, मतलब वट एवर द सिचुएशन इज, चाहे कि आपकी शायद कि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है बट आपने कर रखी है, बट थोड़ी बहुत कम सेविंग है, तो ऑल आई विल से कि उस सेविंग को ना आप कोशिश करिए एक जगह नहीं, 2 से 3 जगह, अलग अलग जगह सेव करें, सो दैट जो रिटर्न हो, प्रॉफिट हो, जो भी हो, वो एक से नहीं 2-3 जगह से आए जो आप लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है। एंड यस, कमिंग बैक टू द लव एंड रिलेशनशिप, आप लोगों में शायद ऐसा हो सकता है कि जो भी रिलेशनशिप वाले लोग हैं, जिनका भी सेपरेशन या जो भी है, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत रही होगी, बिछड़ना, वापस मिलना, मिलना वापस बिछड़ना, ऐसा कुछ यहाँ पे रहा होगा। कुछ की मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है, बट नो मैटर व्हाट, आपकी एंड में लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, बेहतर के लिए हो जाएगी, जिसके साथ भी होगी। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी। आप लोगों के कुछ के ख्वाब काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस कि मुझे फैंटेसीज़ होती है ना कि मुझे इतना बड़ा बनना है, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे स्टार बनना है, और फिर मुझे ये काम करना है, बट मुझे ऐसा होना है, मतलब काफ़ी चीज़ें आपने फैंटेसाइज कर रखी है, सोच रखी है। बट यहाँ पे ज़रूरत है गाइस, इसके साथ साथ आपका दिल, आपका मन, आपका बहुत प्योर है, सब कुछ अभी शायद आपने बहुत सारी चीज़ें उस स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप करने की सोच रहे हो बट आपने अभी झेली नहीं है, तो ऑल आई विल से कि आप सब कुछ डाल दीजिए। वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो लेना बाकी है, जो नहीं हो पा रहा है, लीजिए ज़रूर। दैट इज़ व्हाट आई कैन आई विल से पाइल नंबर 3 आप लोगों को। ठीक है, सो लेट्स सी और क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। 5 ऑफ एरियल, ओके, एंड गैब्रियल, क्वीन ऑफ गैब्रियल, आहा। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज ज़रूर है कि आप में से कुछ लोगों की जो जॉब चली गई है या फिर कहीं से निकाले गए हो, नहीं हुआ है, घर से निकाले गए हो, या फिर हार गए हो सिचुएशन में, पैसे की प्रॉब्लम्स हो गई है, काफ़ी चीज़ें। ऑल द एंजल इज़ ट्राइंग टू से कि आपका जो, आपके लिए जो हेल्प है वो आसपास ही है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट दैट कि जो भी सिचुएशन है आप सिर्फ अकेले ही झेलोगे, अकेले ही झेलते रहोगे हमेशा के लिए और झेलते ही रहोगे। नो, समवेयर आपके लिए कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके लिए जो हेल्प है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ये जो सिचुएशन आपकी है वो आपके आ रही है। दैट इज़ व्हाट आई कैन कम विद दिस, जो आपको एंजल्स बता रहे हैं विद द क्वीन ऑफ गैब्रियल। सो यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कुछ पैशनेट प्रोजेक्ट्स और कुछ काफ़ी पैशनेट लोग जो काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, जिनके अंदर पेशेंस की थोड़ी कमी है बट फायर, पैशन की बिल्कुल कमी नहीं है, एंड मेहनत की बिल्कुल भी कमी नहीं है। एंड ऑल द एंजल वांट्स टू से कि जो आपको करना है, यू डू इट नो मैटर व्हाट। कितने भी फेलियर्स आ रहे हैं, कितने भी वो आ रहे हैं, आपको स्टार की तरह शाइन करना है, यू विल, दैट इज़ इन योर डेस्टिनी। बट होप नहीं छोड़नी है एंड फेलियर से नहीं डरना है, चाहे जितने भी फेलियर है, जितना भी टाइम लगे, सक्सेस इज़ आउट देयर, ऑल यू हैव टू डू इज़ ग्रैब इट लो से। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मेरे ज़रूर बताना कैसे करेंगे, कैसे रेजोनेट किया, वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।